नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के लिए धन ज्यादा जरूरी हो गया है स्वास्थ्य से। इसी के लिए विजडम न्यूज ने एक पहल की कि वो अपने दर्शकों के लिए एक ऐसा शो लेके आएगा जिसमें बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य भी दो तरीके के होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, और दोनों को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है, वो है मेडिटेशन यानी ध्यान। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य श्री होरी जी, जो बौद्धिक आश्रम के संस्थापक हैं और भारतीय दर्शन और धर्म के ज्ञाता भी हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस ध्यान की बात करेंगे वो है त्रिनेत्र ध्यान। सबसे पहला सवाल सर आपसे मेरा ये है कि त्रिनेत्र ध्यान क्या है और कैसे करते हैं? मैं विजडम न्यूज के दर्शकों से और इनके जुड़े हुए परिवारों से ये पहले ही अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो त्रिनेत्र ध्यान है, इसे बौद्धिक आश्रम में जिसकी स्थापना मैंने की थी, काफी प्रसिद्ध रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत ही साधक इसका लाभ उठाते रहते हैं। तो पहले मैं संक्षेप में ये बता दूं कि त्रिनेत्र ध्यान क्या है। त्रिनेत्र जैसा कि नाम से प्रकट है, भारतीय दर्शन में, परंपरा में शिव के लिए भी कहा गया कि त्रिनेत्रधारी है, त्रिनेत्रधारी उनको कहा जाता है। तो जहां पर हमारे दोनों नेत्रों के मध्य का हिस्सा होता है, जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, वो बिंदु है जिसे हम अंग्रेजी में थर्ड आई कहते हैं। थर्ड आई या त्रिनेत्र, इसी बिंदु पर हमें ध्यान करना होता है और ये ध्यान करते हुए हमें ध्यान के लाभ प्राप्त करने होते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्यान एक तो क्या है, ये त्रिनेत्र ध्यान, उसके बारे में मैंने बताया कि त्रिनेत्र ध्यान किस बिंदु पर करते हैं और ये कितनी देर करते हैं और कब करते हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो सकता है कि कब कब कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए एक तो प्रातः बहुत अच्छा होता है, जब आप प्रातः काल के कार्यों से निवृत्त होते हैं, सारा साफ हो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, तब समय होता है कि आप कम से कम आधा घंटा, वैसे नियम यह है कि 36, मैं आगे बताऊंगा कि 36 मिनट क्यों करना चाहिए, उसमें ध्यान में आप बैठ सकते हैं। लेकिन जिसे सुबह उतना समय नहीं मिल पाता है, भाग दौड़ की जिंदगी हो जाती है, तो वो शाम को जरूर ये ध्यान करें। इसका एक और तरीका है कि खास रूप से जिनको मानसिक स्वास्थ्य की बड़ी समस्या होती है, वे जब सोने जाते हैं, बिस्तर में पहुंचते हैं, तब इसे लेट करके, लेटे हुए मुद्रा में इस आसन को कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये फिर उस समय बहुत ही लाभकारी होगा। इसलिए उसको आप इन समय काल में विभाजित कर सकते हैं और सुबह और शाम चाहे तो दोनों कर लें। और अगर वास्तव में आपको मानसिक स्वास्थ्य की कोई समस्या है तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों समय ध्यान ही करें। इसी से जुड़ा हुआ सर मेरा तीसरा सवाल भी है कि इससे कौन से शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं और कौन सी बीमारियों में ये लाभकारी होता है? जी, ये बौद्धिक आश्रम में हम बार बार जोर देते हैं कि जो भी है धर्म, वो विज्ञानमय होना चाहिए, विज्ञान सम्मत होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान में भी ये चिंतन किया गया है आश्रम में मेरे द्वारा कि इसके शारीरिक और मानसिक लाभ क्या क्या होते हैं। अगर शारीरिक और मानसिक लाभ उतने अच्छे नहीं होते हैं तो हम फिर शोध करते हैं कि क्या उपाय किए जाए जिससे कि वो लाभों को हमारे सारे लोगों को मिल सके, समय से मिल सके।
तो ये बड़े अध्ययन के बाद देखा गया है कि यद्यपि विभिन्न आश्रमों में लोग तरह तरह के ध्यान कराते हैं, लेकिन ये जो त्रिनेत्र ध्यान है, जो थर्ड आई मेडिटेशन है, ये सबसे बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। तो इसमें विशेष बात ये होती है कि जो थर्ड आई का पॉइंट है, ये इसी को जो 7 चक्र होते हैं शरीर में, 7 चक्र में ये वाला जो चक्र के रूप में अगर हम इसका नाम लें तो ये आज्ञा चक्र बोलते हैं। उसी को पॉइंट को थर्ड आई कहते हैं, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, उसी को त्रिनेत्र का बिंदु कहते हैं। ये आज्ञा चक्र, अगर आप चक्रों का अध्ययन करें तो देखेंगे कि आज्ञा चक्र से तमाम शरीर की व्याधियां दूर करने के उपाय होते हैं, और आज्ञा चक्र से यहां तक कि जो समाधि स्थिति पर पहुंचते हैं या जो निर्वाण की स्थिति पर पहुंचते हैं, उस तरह का वो जो सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं कि जीते जी मोक्ष प्राप्त करने की जो स्थिति होती है वो इन ध्यान के माध्यम से वो मिलती है। मगर हम अपने आम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि आप तो शारीरिक और मानसिक लाभ की बात कर लें, और शारीरिक और मानसिक लाभ में पहले तो ये जान लें कि इस थर्ड आई मेडिटेशन से सबसे अधिक शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं। इसको बार बार शोध में देखा गया है, साइंटिफिक वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि जो बॉडी में चाहे जितने मिनरल्स हों, विटामिन आप ले रहे हो, मगर अगर हार्मोन्स का प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है, अगर हार्मोन्स सही से उत्पादन नहीं होता है, तो व्यक्ति का शरीर कमजोर रहता है, तरह तरह की उसको बीमारियां होती हैं। अब हार्मोन्स शरीर में बढ़े कैसे, उसके 2 उपाय हैं। पहला होता है एक्सरसाइज करना। तभी हर युवा वर्ग को, चाहे वो बुढ़ापा में आ जाए, वृद्ध हो, सबको अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन उसमें ध्यान का महत्व इतना ज्यादा है कि जितने हार्मोन्स हैं, जितने एक्सरसाइज पर निकलते हैं, उससे कहीं अधिक ये मेडिटेशन पर निकलते हैं। और मेडिटेशन में भी जो ये थर्ड आई मेडिटेशन है, इसमें सबसे ज्यादा निकलते हैं। और पहला हार्मोन्स जो जब आप ध्यान चालू करते हैं और 5 मिनट बाद ही हार्मोन्स का सिक्रेशन आरंभ हो जाता है, और मैक्सिमम इसका जो आउटपुट होता है सिक्रेशन, वो 36 मिनट्स पर तेजी से आरंभ हो जाता है। तो इनको हैप्पी हार्मोन्स भी कहा गया, क्योंकि ध्यान करने से आप जो हमेशा दुखी रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, वो ये हार्मोन्स के उत्पन्न होने से आप हैप्पी फील करते हैं। तो पहला तो हार्मोन्स है डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन भी हैप्पी हार्मोन्स की कैटेगरी में आता है। इसका बॉडी में अगर निकलना बंद हो जाए या कम हो जाए तो आपकी प्रसन्नता कम हो जाएगी। दूसरा है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन कभी आप गूगल में, जो हमारे युवा वर्ग है, गूगल में डाल के देख सकता है कि एंडोर्फिन कितना महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये भी हैप्पी हार्मोन्स की श्रेणी में आता है। ये भी धीरे धीरे तेजी से निकलना शुरू करता है। तीसरा एक हार्मोन है जो बहुत ही चर्चित होता है, ऑक्सीटोसिन। तमाम जो हमारे गाय दूध देती हैं और उनको ये कहा जाता है कि वो ऑक्सीटोसिन दे दीजिए, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन के दिए जाते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन शरीर में बहुत ही बैलेंसिंग का काम करता है। ये भी हैप्पी हार्मोन्स की कैटेगरी में आता है। इसका भी स्राव तेजी से होने लगता है। और एक चौथा हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन भी, ये सारी हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो सेरोटोनिन निकलने से, अब ये 4 जो हार्मोन्स मैंने बताए, इनसे आप प्रतिदिन इतना एनर्जाइज अपने शरीर को कर लेते हैं, इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि 24 घंटे के लिए आपके पास वो बहुत बैलेंस हो जाता है। इनके साथ में एक हार्मोन्स का उल्लेख मैं और करना चाहूंगा, वो 5वां है। वो अगर हार्मोन शरीर में कम हो जाए तो व्यक्ति को नींद की कमी हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, मेंटल टेंशन बढ़ेंगे, और जिंदगी इतनी टफ हो गई है 21वीं सदी में कि तनाव से ग्रस्त व्यक्ति रहता है। और उसके लिए मेलाटोनिन हार्मोन का शरीर में उत्पादन बहुत आवश्यक है।
मेलाटोनिन हार्मोन से ही हमारी नींद आती है। जिस रात में मेलाटोनिन हार्मोन्स का उत्पादन नहीं होता है या जिन व्यक्तियों को बहुत कम होता है, उनको हमेशा नींद की कमी रहती है। वो नींद की शिकायत करते हैं और फिर एलोपैथ में जाते हैं कि वो नींद की दवा लेते हैं और उसके साइड इफेक्ट होते हैं और उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है कि उससे मेलाटोनिन हार्मोन भी निकलता है और वो आपकी नींद को बढ़ाता है, डिप्रेशन को दूर करता है, मेंटल टेंशन को दूर करता है। और ये सारे जितने पांचों हार्मोन मिल करके भी जो मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियों में जो बहुत ज्यादा है, दुनिया के जितने विकसित देश हैं वहां तो भयानक रूप से डिप्रेशन में लोग रह रहे हैं। तो हमारे बौद्धिक आश्रम में भी बहुत से लोग आते हैं जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे पास आते हैं। तो उसके लिए ये वाला जो ध्यान हम कराते हैं तो उसको एक हफ्ते में ही बहुत लाभ होता है और लगातार अगर वो सीख करके वो करता है तो उसको डिप्रेशन और मेंटल टेंशन के साथ साथ उलझन, चिड़चिड़ापन, लेडीज को तरह तरह की बीमारियां, भूख कम लगने की समस्या, वो जब मानसिक तनाव होता है तो भूख की कमी हो जाती है। तो इस तरह से इसके बहुत ही लाभ है और मैं चाहता हूं कि दर्शकों से ये मेरा व्यक्तिगत भी ये अनुरोध है कि वो इस पर विशेष ध्यान दें। दुर्भाग्य होता है कि दवाओं के खाने के चक्कर में कि मुझे दवा बता दीजिए, लोग जीवन शैली नहीं बदलते। जीवन शैली अगर बदल ले तो बदलने का सबसे अच्छा रास्ता है मेडिटेशन और ध्यान। मैं चाहता हूं कि ये दर्शक करें और अपने परिवार में भी लोगों को बताएं, दूसरों को भी बताएं, ताकि अगर विजडम न्यूज के ने ये कार्यक्रम जारी किया है और आगे भी लगातार स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि लोगों को लाभ मिलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। अगले शुक्रवार को हम फिर मिलेंगे स्वास्थ्य से जुड़े एक नए विषय के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।